गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसा कि जानते हैं आप, सवेरे का टाइम है सवेरे का 9 बज चुके हैं। तो चाय वाय हमारी बन चुकी है और नाश्ता भी बन चुका है और भूमि युग मेरे चाय नाश्ता कर चुके हैं और हमारे बाबूजी भी नाश्ता कर चुके हैं। पहले तो अब दिन के हिसाब से अब ये महीना ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा दिन काटे जाते हैं। तो पहले वो एकादशी उपास्य थे, हम लोग को ये था कि कल है और आज नहीं है, तो पहले सवेरे से चाय नहीं पिए। फिर अब मैं जब पत्र देखे तो उन्हें सब लोग बताए कि कल थी एकादशी। तो वो कहे कि मेरे को चाय बना के दे दो, नहीं पहले कह रहे थे कि नहा के देना। और अब खाना की तैयारी, आप लोग को तो सब पता है कि खाना का कितनी टाइम होता है। तो अब खाना की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा मटर वटर छील लें, सब्जी वब्जी काट लें। और जैसा कि जानते हैं आप कि आप जितवार है, हम हिंदी मीडियम वाले हैं हमसे इंग्लिश नहीं बनती, हिंदी वाले हैं, हम हिंदी में काम करते हैं तो खाना की तैयारी करना है तो मटर वटर छील के रख लें, फिर नहाएंगे। और थोड़ा गेहूं भी धुल के रखी थी मैं, धान भी थोड़ा डाली थी। अब क्योंकि धूप बहुत होने लगी है तो थोड़ा हल्का धूप में डालते हैं उनको। तो डाल करके फिर अब उनको दरवाएंगे। यहीं बाहर हमारी चक्की आएगी, ट्रैक्टर वाली चक्की आती है, तो उसी से दरवाएंगे। और एक हमारे मोहल्ले में ख़त्म हो गए हैं अंकल जी, तो हम तो कल हो आए थे, आज नहीं जा पाए क्योंकि आज इतवार है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि इतवार को मतलब द्वार वार करना ना जाए चाहिए। और अब आज ही कल देख आए थे तो नहीं गए, और अगर कल ना गए होते तो फिर जाना ही पड़ता, मजबूरी रहती है। और कल हम जाएंगे। और इस समय हम खेत वोत नहीं जा पाते क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है। और जैसे हम मोहल्ले की औरतें जाती थी कि भाजी वाजी खाने, भाजी भी तोड़ लाते, तो अब खेत की भी वीडियो नहीं डाल पाती अब तो घर ही की डालती हूँ। तो चलो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि किसका किसका खाना बन चुका है, किसका अभी नहीं बना। मेरा तो अभी नहीं बना भाई, क्योंकि आज कपड़े भी धुलना है बच्चों के, और आज थोड़ा हमें सरसों भी बनाना है, तेल निकलवाएंगे जो देसी सरसों होते हैं, तो उनको अभी बनाएंगे खिरहिरी से। और थोड़ा चना वना रहते हैं, मटर वटर, जैसे अब गेहूं के हैं तो गेहूं रहते हैं, ज़्यादा सफाई नहीं रहती तो उनमें थोड़ा देर लगती है। और अब हम जाएंगे तो नहाएंगे। आज भूमि नहा ली है तो भूमि से कहेंगे कि थोड़ा दाल चावल लगा दो, तो भूमि दाल चावल लगा देगी कुकर में। और चूल्हे में तो नहीं बना पाती, और अगर हम होते हैं तो हम चूल्हे में बना लेते हैं। अभी गई है मंदिर भगवान की पूजा करने, अब पूजा करके आएगी तो उसको बता देंगे तो वो रख देगी। और आज हमें थोड़ा नहाने में लेट हो जाएगा क्योंकि आज कपड़े वपड़े बहुत सारे रखे हैं, उनके ड्रेस धुलना पड़ेगा। और कपड़े जानते हैं सब लोग के घर में कि प्रतिदिन कपड़े होते हैं, कभी कपड़े नहीं ख़त्म होते। और अब थोड़ा ठंडी हल्की कम गई है तो जैसे स्वेटर है, शाल है, उनको धुल करके रख देंगे, पैक करके पन्ने में तो रखे रहेंगे, अब पिछले साल के लिए काम आएंगे। और ऐसे अगर पड़े रहेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो एक ही दिन में न धुलेंगे, थोड़ा थोड़ा धुलेंगे। और हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन तो है नहीं है कि वॉशिंग मशीन में डाल करके धुल दें। और होली भी आ रही है तो थोड़ा बहुत होली का भी काम करना पड़ेगा, और थोड़ा पापड़ चिप्स भी बनाना पड़ेगा
क्योंकि यही मौका है, जो आप बना लो तो बना लो और ना बनाओ तो फिर पापड़, जैसे चावल के पापड़ हैं तो फटने लगते हैं। तो मैं रात में चावल फुला दी थी और उनको अब निकाल के धूप में डाल दी हूँ। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ताकि देख सकते हैं ये मेरे चावल धूप में पक रहे हैं और शायद धूप के उसमें अच्छे से दिखाई ना देते होंगे, लेकिन चावल पड़े हैं, सूख जाएंगे। अब जब कम से कम इनको 2 दिन सुखा करके फिर इनको पिसाएंगे। युग तो आज मेरा सवेरे से गोल है। आज वो इतना खेलेगा कि आज ना वो तो खाना खाने के लिए कहेगा कि मुझे भूख लगी है, ना तो घर के अंदर आएगा। आज उसको ढूंढना पड़ेगा तब वो आएगा, क्योंकि आज उसके दोस्त भी सब आए होंगे। पता नहीं, शायद दोस्तों के घर अपने चला गया हो। और जब पूछूंगी कि युग कहाँ गया था, अरे मैं दोस्तों के यहाँ गया था। और रात में वो सोने नहीं दिया। इस समय मीठा बहुत खाता है, तो रात में चुनचुना खोल रहे थे उसके, तो बार बार रो रहा था। तो जैसे गांव में बताते हैं कि जैसे चुनचुना कोले तो जैसे ये छुही है, तो उसको पीस करके गरम करके लगा दो तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो 2-3 बार तो मुझके लगाई हूँ। बार बार जग रहा था, रो रहा था। बहुत देर में सोया है, कम से कम 11-11:30 बजे तो वो सोया है। और मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं आपसे दोस्तों क्या बताऊं। दिन भर तो काम करो और फिर बच्चे परेशान करते हैं। अब चला गया है, अब नहीं है पता। चाय दूध पी लिया, बिस्किट खा लिया, चला गया। अब देखते हैं कितनी देर में आता है। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कितनी टाइम आएगा कितनी टाइम नहीं आएगा। और भूमि भी अभी मंदिर से नहीं आई है, वो भगवान की आज पूजा करने गई है। और मेरे लिए आज बहुत काम ज़्यादा है थोड़ा, अब करना पड़ेगा, क्योंकि तेल भी ख़त्म हो चुका है। और पापड़ बनाना है तो पापड़ में तो तेल लगता है। आटा को अभी छौंकना पड़ेगा, फिर उसको तेल लगा लगा के बेलना पड़ेगा। बहुत तेल लगता है उसमें। तो हम लोग के घर में है तो हमें समझ में नहीं आता, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन पापड़ हम 2-3 तरह से के बनाएंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे भी। तो मेरे ब्लॉग को देखा करिए और कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। और जो नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। और मैं जितने मेरे फ़ोन में वीडियो आती हैं, चाहे जितने यूट्यूब भैया हों या दीदी हों या माँ हों, और मैं सबका की ब्लॉग देखती हूँ, सबके फ़ोन में कमेंट करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं देखती हूँ तो आप भी करो, मैं कह रही हूँ कि मेरा भी सपोर्ट करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। और गांव में तो आप जानते हैं कि सब देसी खान पान रहता है। यहाँ तो पक्के घर भी नहीं है, वही कच्चे घर हैं, धूल मिट्टी। तो अब क्या करें, आज जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। समय को देखो दोस्तों, कोई नहीं देख पाया कि किसका समय कितनी टाइम बदल जाए, कितनी टाइम बुरा हो जाए, कितनी टाइम अच्छा हो जाए। सयाने लोग कहते हैं कि जो हमारे यहाँ घूर जो गोबर डाला जाता है तो कहते हैं कि उसका समय बदलता है। तो इंसान के बदलने में कुछ देर नहीं लगता। तो मैं सबसे कह रही हूँ कि किसी भी इंसान को चेहरा देख के पहचान ना करिए। आदमी सब की इज्जत करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो।
उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। और जो हम सामने वाले की इज्जत करेंगे तो सामने वाला हमें भी सम्मान देगा। हम अगर एक बार उसको देंगे तो वो 2 बार देगा। तो मैं सबसे यही बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोस्तों सबकी इज्जत किया करो, सबको सम्मान दिया करो और सबको एक नज़र से देखा करिए। किसी का कोई वो नहीं है और किसी का भरोसा भी नहीं है कि किसका क्या होने वाला है। और जैसा कि अभी बताई हूँ मैं पहले कि एक हमारे यहाँ ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। 2-2.5 महीने पहले आंखें बनवाए थे और उनकी दादी भी हैं अभी, उनकी घरवाली, तो जितना भर हुआ बेचारी तो की और चल बसे। वो कुछ नहीं बता रही थी कि कुम्हड़े का पाग खिलाए हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर बताए थे कि कोई गोटा वोटा पेट में बन गए हैं, इस कारण से है। तो नागपुर भी ले गए उनको और रीवा भी ले गए, लेकिन वो नहीं बच पाए। कल इतना बुरा आवाज़ दे रहे थे कि हम गए तो हमें तो रोना आ गया। हमारा जी ऐसा है कि हम किसी को दिक्कत में देख लें तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो वो शायद आज सवेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम कह रहे हैं, किसी का भरोसा नहीं है, किसका कितनी टाइम क्या हो जाए। अभी आज हम आपके सामने हैं कैमरे में, कल हमें क्या हो जाए किसी का कुछ भरोसा नहीं है। तो सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, किसी को कटवचन नहीं बोलना चाहिए, सबसे मीठी वाणी से बोलना चाहिए और अपनी अपनी मर्जी, जिसको जो अच्छा लगे। आजकल कोई किसी के कहने लायक नहीं है। आदमी खुद सक्षम है, खुद समझदार है, अपने अपने ज़िंदगी में कैसा उसको जीना है, कैसा क्या करना है। और आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो घर में कुछ कहो बाहर जाके कुछ करते हैं। तो मैं यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए और मेरे ब्लॉग को देखा करिए और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। और ठीक है, ब्लॉग